अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि साइनोफार्म वैक्सीन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। तो आज मैं साइनोफार्म के बारे में कुछ आगाही दूंगा। साइनोफार्म वैक्सीन जैसा कि सबको पता है चाइना ने डेवलप की है, लेकिन अब इसको WHO ने भी इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दी है। साइनोफार्म के साइड इफेक्ट्स वही हैं जिनको कॉमन साइड इफेक्ट्स कहा जाता है। ये ज्यादा सीरियस नेचर के नहीं है और ये इस बात की अलामत है कि वैक्सीन आपके जिस्म में प्रोटेक्शन डेवलप कर रही है। आपका इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने की, मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों में ये साइड इफेक्ट्स वाली अलामत जाहिर नहीं हुई, ये माइल्ड साइड इफेक्ट्स जाहिर नहीं हुए, उनके जिस्म में वैक्सीन काम नहीं कर रही। बल्कि बात यह है कि मुख्तलिफ लोगों की बॉडी मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अब बात करते हैं कि अलामत की। अलामत कौन सी हैं? तो सबसे पहली अलामत है बुखार का होना। ये बुखार चंद रोज के लिए भी हो सकता है और मुख्तलिफ लोगों में इसका दौरानिया मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये बुखार फर्स्ट डोज के बाद भी हो सकता है या सेकंड डोज के बाद भी हो सकता है। बुखार के अलावा जिस्म में जनरली दर्द भी हो सकता है। यह दर्द सारे जिस्म में भी हो सकता है और जिस्म के चंद मखसूस हिस्सों में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को शदीद सर दर्द की शिकायत पैदा हुई है। इसी तरह चंद लोगों में टांगों में शदीद दर्द की शिकायत पैदा हुई है। इसी तरह कुछ लोगों को जिस्म में दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें थकावट महसूस होती है। सारे जिस्म में थकावट का होना, फटीग का होना भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में से है। इसके अलावा गनूदगी का होना, ड्राउजीनेस जिसको कहा जाता है, मतली का आना यानी नौजिया, ठंड का लगना, चिल्स का महसूस होना और डायरिया की शिकायत होना यानी दस्त का आना, ये सब वैक्सीन के माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा इंजेक्शन की साइड पे यानी बाजू के ऊपर वाले हिस्से में, मसल में जहां इंजेक्शन लगाया जाता है, वहां जिल्द का लाल होना, स्वेलिंग का होना, खारिश का होना या दर्द का होना, ये सारे वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में से हैं। लेकिन याद रहे कि ये सारे साइड इफेक्ट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि माइल्ड नेचर के हैं। इनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगवाइए, बिल्कुल इत्मीनान से लगवाइए और जरूर लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन आपको वायरस के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगली बात यह कि ये साइड इफेक्ट्स वक्त के साथ साथ खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। अलबत्ता बुखार, सर दर्द के लिए पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं रेयर साइड इफेक्ट्स की। इसमें एलर्जिक रिएक्शन शामिल हैं। ये एलर्जिक रिएक्शन रेयर हैं, यानी लाखों लोगों में चंद अफराद को ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। इसलिए WHO की रिकमेंडेशन ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को चाहिए कि 15 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करें। इस मकसद के लिए आपके इल्म में भी होगा कि हुकूमत ने वैक्सीन सेंटर्स में रेस्ट एरियाज बनाए हुए हैं, यानी बेड्स वहां मौजूद हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को कहा जाता है कि रेस्ट एरिया की तरफ चले जाएं और वहां 15 से 30 मिनट का इंतजार करें। ये इसी मकसद के लिए है कि खुदा ना खास्ता कोई रेयर साइड इफेक्ट या अनकॉमन साइड इफेक्ट, कोई एलर्जिक रिएक्शन अगर अपीयर होता है तो उसको मैनेज किया जा सके। इस मकसद के लिए 1112 का ट्रेंड अमला हर वक्त मौजूद होता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।